डमरूवाला ओ भोला डमरूवाला। शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, बेटियों की ही कथा सुनाते रहेंगे, बेटे उटे के बारे में कुछ बताएंगे? तो कहते हैं हाँ। कितने बेटे हुए? का दो, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत तो ऐसे भगवान के प्रेमी निकले कि नारद जी को गुरु बनाया और गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए और वहां पर आत्मविद्या का ज्ञान लेना प्रारंभ कर दिया। अब मनुजी महाराज ने सोचा कि वो तो भाई बाबा जी बन के बैठे हैं वहां, आंख नाक कान सब बंद करके तो उत्तानपाद का विवाह किया जाए। अब उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हुआ। सुनीति किसे कहते हैं? सुष्ठु शास्त्रानुसारणी नीति यस्य सह सुनीति। जो नीति जो कहती है उसके अनुसार कार्य करे, उसको कहते हैं सुनीति। उत्तानपाद क्या है? कहते उत्तान उपादौ यस्य सा उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर है और सर नीचे। हम जब गर्भ में होते हैं ना तो हमारे पैर ऊपर ही होते हैं, सर नीचे होता है। तो इस प्राणी मात्र का नाम ही उत्तानपाद है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब उत्तानपाद है। उत्तानपाद का दूसरा अर्थ ये भी होता है जो पीछे मुड़कर के ना देखे आगे ही बढ़ता जाए, उसको कहते हैं उत्तानपाद। अब जिसकी नीति अच्छी होती है उसको फल भले ही देर से मिले लेकिन परमानेंट मिलता है, हमेशा हमेशा के लिए मिलता है। लेकिन मनुष्य की एक तो होती है बुद्धि जो नीति से चलती है, और एक होता है मन जो स्वेच्छा से चलता है। तो इनका दूसरा विवाह हो गया सुरुचि के साथ। सुष्टु रुचया सा सुरुचया, जो हमारे मन को अच्छा लगे हम तो वही करेंगे। जब ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको फल भले ही अच्छे मिल जाए लेकिन वो टिकाऊ नहीं होते हैं। इसलिए सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव, हुआ बहुत देर में लेकिन ध्रुव हुआ, हमेशा हमेशा आज भी विद्यमान है। और सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम, जो कि यक्षों से युद्ध में मारा गया। इसलिए जिसकी नीति अच्छी होती है उसका नाम भी हमेशा याद किया जाता है। और जो मनमाने ढंग से सब कुछ करता है उसको याद करने वाले लोग ज्यादा देर तक नहीं रहते। अब ये बड़ी अद्भुत कथा है। जब सुरुचि से विवाह होकर के आया तो उसने सीधे सीधे कह दिया, पहले इसको भगाओ, पहले इसको घर से निकालो। अब जरा राजा क्या करता? राजा तो मन के वशीभूत, मन जब व्यक्ति पे सवार होता है ना तो बुद्धि फिर काम करना बंद कर देती है। अब इन्होंने बाहर एक दूसरा महल था उसमें सुनीति को रख दिया। अब जब ध्रुव थोड़े बड़े हो गए, चलने फिरने लगे, तो एक दिन राजमहल में पहुंच गए और राजगद्दी के पास देखा कि पिताजी बैठे हैं, हमारी माँ भी बैठी हैं और भैया भी बैठा है। तो सोचे हम भी जाके बैठ जाएं। अब जब इस सिंहासन पर चढ़ने लगे तो सुरुचि ने कहा, अरे ध्रुव, तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। कहा, यदि तुमको सिंहासन पर बैठने के योग्य बनना है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। यदि इस सिंहासन पर बैठना है तो जाओ पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो। अब बताओ इनको कौन समझावे कि जब तपस्या करके भगवान से को ही प्रसन्न कर लिया जाएगा तो
तो फिर किसी के गर्भ से जन्म लेने की आवश्यकता क्या? सीधे भगवान जी से कह देंगे हमको राजगद्दी दे दो। लेकिन व्यक्ति कई बार अपने आप को ही सर्वस्व मान बैठता है कि मैं हूं बस और कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं हूं। यही सुरुचि के साथ हो रहा है। अब ध्रुव जी तो एकदम क्रोध में भर गए। बालक हैं तो क्या हुआ, और कह दिया देहेयम व पातेयम कार्येयम व साधेयम। हे मां, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगा। अब मैं इस गद्दी पे तभी बैठूंगा या तो मैं भगवान को प्राप्त करके लौटूंगा और या तो अपना शरीर ही त्याग दूंगा, लेकिन मैं बिना भगवान को प्राप्त किए वापस नहीं आऊंगा। देखिए दृढ़ता हो तो ध्रुव जैसी, आजकल दृढ़ता नहीं रही। व्यक्ति जरा सी असफलता में ऐसा निराश होता है, ऐसा निराश होता है कि उसको लगता है जीवन का सर्वस्व खत्म हो गया। अरे भैया, जीवन में एक मौका यदि चला जाए तो बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास तो ये होना चाहिए कि पहले मौके में ही जीवन सज जाए, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करेंगे। कम से कम जीवन में 5 बार प्रयास तो करना ही चाहिए। अब ध्रुव जी महाराज घर से निकले। ध्रुव जी महाराज ब्रह्मावर्त बिठूर वहां गंगा के किनारे क्रोध में टहल रहे थे। तो नारद जी ने सोचा कि ये तो निर्णय कर लिया है कि भगवान मिलेंगे तभी वापस आऊंगा, नहीं मर जाऊंगा। अब इसका जो निर्णय है इतना सच्चा है तो इसको मार्ग दिखाना चाहिए। तो एक साधारण महात्मा के वेश में आई और कहा, अरे ध्रुव, ये कोई उम्र गुस्सा करने की है? छोटे से नन्हे से बालक हो, ये मान अपमान क्या इस उम्र में अच्छा लगता है, शोभा देता है? ध्रुव जी ने कहा कि आप महात्मा हो कि बनावटी हो? नारद जी ने कहा, क्यों बनावटी दिखता हूं? कहा कि ये बातें तो बनावटी वाले ही कर सकते हैं। अरे महात्माओं का काम है भगवान की ओर ले जाना, और मैं भगवान की ओर जा रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि वापस घर जाओ। मैं तुम्हारे माता पिता को समझा दूंगा, मान अपमान ये क्या होता है सब। देखो महाराज, आप कौन हो क्या हो मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं या तो भगवान को प्राप्त करके लौटूंगा या तो शरीर छोड़ दूंगा। भले ही मेरा शरीर रहे ना रहे, लेकिन मैं वापस बिना भगवान को दर्शन पाए नहीं जाऊंगा। नारद जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और कहा, बेटा मैं तो तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था कि तेरे अंदर वास्तव में दृढ़ता है भी के नहीं है। देख ध्रुव, अच्छा नारद जी की एक विशेषता है, जिसको नारद जी मिल गए समझो कि पक्का प्रमाण है कि भगवान उसे पक्का मिल जाएंगे। क्योंकि मार्गदर्शक यदि अच्छा मिल जाए तो फिर मंजिल दूर नहीं होती है। समस्या तो मार्गदर्शक में ही होती है कि हमको किस मार्ग से जाना है। अब रास्ता ही उल्टा चुन लिया है, जाना लखनऊ और फैजाबाद रोड पे भागे जा रहे हैं। कानपुर जाना और फैजाबाद रोड पर सीधे भागे जा रहे हैं। जब बहुत दूर निकल जाएंगे, बहुत समय बीत जाएगा, तब याद आएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तब तक इतना समय बीत जाता है कि व्यक्ति फिर मुड़ने के लायक ही नहीं बचता, इतना आगे उम्र बढ़ चुकी होती है। कहा कि देखो ध्रुव, गंगा के किनारे भगवान आसानी से नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदारे। ध्रुव, तुम यहां से सीधे यमुना के तट पर जाओ, श्री राम वृंदावन जाओ, और वृंदावन में भी मधुवन में जाना, निधिवन में जाना। जो भी वृंदावन गए हैं या जाएं तो वो मधुवन और निधिवन अवश्य जाएं। आज भी आपको रात्र में वहां रुकने की अनुमति नहीं मिलेगी, और जो रुक गया फिर वो किसी काम का नहीं बचा। कहा कि वहां पर भगवान कोई भी युग हो हमेशा हमेशा रहते हैं।
अच्छा, गुरुजी फिर उनका वो दिखते कैसे हैं, उनके रूप के बारे में बताया कि श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मयी रविव्यक्तम चतुर्भुजम। अच्छा, शंख चक्र गदा पद्म यानी कमल का फूल, पीतांबर धारी नारायण इस प्रकार दर्शन देंगे, ऐसे दिखते हैं वो। कहा हाँ। अब भगवान आपको मिल भी जाएं, आप पहचानते ही नहीं हो तो क्या जानोगे। भगवान तो हर पल हर क्षण आपके साथ ही रहते हैं, आप उनको पहचान पाओ जान पाओ, वो हमसे कभी अलग नहीं है। बस हम उनको देख नहीं पाते या जान नहीं पाते। और एक बात पक्की जान लीजिए, भागवत की कथा में तो भगवान आते ही आते हैं। अब वो किस रूप में आएंगे क्या पता, आपके मित्र के रूप में आके चले जाएं। और आप मित्र से पूछो आप उस दिन आए थे बड़ा अच्छा लगा, तो चक्कर में पड़ जाए हम कहां गए थे। तो किस रूप में आएंगे कैसे आएंगे इसका निर्णय भगवान खुद ही करते हैं, वो बता करके नहीं आते हैं। तो कहा बेटा वहां पर जाओ, और बताया नियम विधि विधान बताया कि किस प्रकार से भगवान का ध्यान करोगे, तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे। मनमाने ढंग से कुछ नहीं होता। कहा कि देखो पहले जाना और वहां निधिवन में मधुवन में जहां बैठने की जगह मिले बैठ करके भगवान का ध्यान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का मन में उच्चारण करते रहना, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, मन में बोलना। और 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा 20 घंटा जितनी देर बैठ सकते हो बैठे रहना। और जब शरीर में लगे कि अब बैठ नहीं सकते तो तुरंत उठ जाना, दूसरे दिन फिर प्रयास करना। अब ध्रुव जी महाराज ऐसे ही सिस्टम से आए, एक पहले दिन ही आए हैं तो बैठ गए, 72 घंटे लगातार बैठे रहे, ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया। 1 महीने तक ऐसे ही चला, क्योंकि देख रहे ना शरीर कितना सध रहा है, कितना रुक रहा है। जब 72 घंटे बाद उठते पहले महीने में तो जो थोड़े बहुत फल मिल जाते। अब यहां तो वर्णन कपित्थ बादरासना यानी कैथे का फल और वेर आदि जो मिल जाते वो खा लेते। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो सीधे 6 दिन कर दिए। अभी 3 दिन था, अब 6 दिन में बदल गया। और 6 दिन के बाद जब उठते हैं तो अब फलाहार करना बंद कर दिया, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। दूसरे महीने ये चला। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 9 दिन कर दिया, 9 दिन तक लगातार बैठे रहते हैं। 10वें दिन थोड़ा सा वायु भक्षण करते हैं। अगला जब चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो 12 दिन कर दिया। अब 12वें दिन जब उठते हैं तो वायु भी पीना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं। 5वां महीना प्रारंभ किया तो श्वास भी जीत लिया। जित श्वासो जितेंद्रिया, आंख कान नाक मुख हाथ पैर मन सब पर वश पा लिया और एकाग्र मन से बैठ गए। अच्छा ध्रुव जी महाराज यदि सोचते कि हम बिना श्वास लिए पहले दिन से बैठ जाएं तो क्या संभव था? कभी संभव नहीं था। इसलिए विधि विधान परम आवश्यक है। यदि आपका विधि ही गलत हो जाएगी, विधान ही गलत हो जाएगा तो फिर सफलता असंभव हो जाती है। इसलिए जब अपनी श्वास पर विजय पाई, श्वास लेना ध्रुव जी ने बंद किया, पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की कमी हो गई। मनुष्य तो परेशान हो ही रहे थे, देवता भी परेशान होने लग गए कि भाई ये क्या हो रहा है।
आखिर कर ये श्वास लेने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? सब देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, कौन सा ऐसा भक्त है जो इतनी भयंकर तपस्या कर रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा हमको तो पता ही नहीं है, हमारा कोई भक्त नहीं है। भोलेनाथ से पूछा, कहा कि प्रभु आपका कोई भक्त है? कहा ना भैया हमको भी कोई नहीं बुला रहा है। भगवान नारायण के पास गए तो भगवान नारायण तो ध्रुव जी महाराज का मन ही मन बैठे बैठे आंख बंद किए दर्शन करके आनंदित हो रहे थे। जब देवताओं ने जय जयकार किया तो कहा देवताओं से, आओ आओ आप सबका स्वागत है, कैसे आना हुआ? कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। ये ऐसा कौन सा भक्त है जो कि इसने श्वास पर विजय प्राप्त कर ली है और हाहाकार मचा दिया है? प्रभु हम सबका कष्ट दूर करो। भगवान हंस करके बोले कोई महात्मा नहीं है, न कोई प्रौढ़ावस्था को प्राप्त जीव है, ये तो बालक है। बालक है प्रभु? हाँ। बालक ऐसी तपस्या कर रहा है? कहा कि हाँ, वो जो है मात्र 5 वर्ष की आयु है अभी उसकी, जो कि मेरा ध्यान मग्न होकर के बैठा है। आप लोग परेशान ना हो, मैं अभी जाता हूं उसकी समाधि खुलवाता हूं, आप सबको सुखी करता हूं। तो कहते हैं भगवान आज इतने प्रसन्न हैं। भगवान कहते हैं भ्रत्र दिदीक्षया गतः द्रष्टुम इच्छया दिदीक्षया। भगवान दर्शन देने नहीं, ध्रुव का दर्शन करने आए हैं। वाह, आज तो मैं धन्य हो गया तेरे जैसा भक्त पाकर के, तेरे जैसा एक निष्ठ भक्त पाके मैं धन्य हो गया। मधुवन में आकर भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी आंख बंद किए हैं। भगवान चक्कर में पड़ गए कि इस भोले भंडारी को क्या हो गया है, मैं इसके सामने खड़ा हूं और ये आंखें बंद किए है। तब भगवान को याद आया कि ये नेत्र क्यों खोलेगा, क्योंकि ये तो हृदय में मेरा हर पल दर्शन कर रहा है। जब हृदय में बैठी जो अपनी छवि थी उसको जब भगवान ने अपने ओर खींचा, जब वो अंतर ध्यान हुई, तब जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती वैसे तड़पते हुए नेत्र खोल लिए, देखे सामने भगवान खड़े हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ध्रुव जी महाराज बेचारे परेशान कि भगवान से कहूं तो क्या कहूं? 5 वर्ष का बालक कितना क्या बोलना जानेगा, कितना भी बाचाल हो क्या बोलेगा? फिर याद आया कि चलो जितना आता उतना ही बोलना चाहिए, तो ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाए। वर्णमाला के अक्षर आ से लेकर ज्ञा तक 11 बार सुना दिए। अब किसी से अचानक कह दीजिए आ से ज्ञा तक सुनाओ तो आदमी खड़बड़ा जाता है, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने 11 बार पूरी वर्णमाला सुनाई और हाथ जोड़कर बोले प्रभु इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता। हाँ, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि कोई कितना भी विद्वान आपकी स्तुति गाए, प्रार्थना करे, वो अक्षर वर्णमाला से ही लेगा। अब जो इसमें आपको अच्छे लगे सो अपने पास रख लो, बुरे लगे हमको हमारे वापस कर दो। तोतली वाणी जब सुनी तो भगवान तो पहले से गदगद थे, इतने प्रसन्न हो गए प्रभु, इतने प्रसन्न, भगवान का रोम रोम पुलकित हो रहा है। भगवान ने अपना शंख निकाला, मां सरस्वती उसमें साक्षात विराजमान है। जैसे ही गालों से स्पर्श कराया, पस्पर्श वालम कृपया कपोले, मां सरस्वती साक्षात जीवा पर प्रकट हो गई और ध्रुव जी महाराज बोल पड़े कि ओम तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ब्रह्मा जी ने जब स्तुति को सुना, इंद्र ने जब स्तुति को सुना, सभी देवगण स्तुति को सुनकर के शर्मिंदा हो गए कि ऐसी स्तुति तो हमने कभी स्वप्न में भी नहीं की, कभी सोच भी नहीं पाए। इस प्रकार से भगवान की स्तुति की जाती है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु
योऽन्तः प्रविश्य, आप मेरे शरीर में बैठ करके मुझे बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं, आप ही देखने की शक्ति प्रदान करते हैं, आप ही सुनने की शक्ति प्रदान करते हैं, आप ही चलने फिरने उठने बैठने सोने जागने हर चीज की शक्ति, सब कुछ आपसे ही तो हो रहा है। यदि आप जिस दिन शरीर छोड़ के चले जाते हैं फिर इस शरीर का कोई काम नहीं रहता। कहा ध्रुव मैं तो तेरी स्तुति से पहले ही प्रसन्न हूं, अब तू वरदान मांग ले। काहे के लिए मुझे तब बुलाया है, आने पे मजबूर क्यों कर दिया मुझे? कहा कि प्रभु आपका दर्शन चाहिए। कहा वो तो तुम हर समय कर ही रहे थे, बताओ क्या चाहिए? भगवान मिलने के बाद फिर कोई मांगने की स्थिति में कुछ नहीं रहता है। कहा कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल गए और क्या चाहिए? कहा नहीं ध्रुव, तेरे इस जन्म के नहीं पिछले जन्म से इच्छा लिए बैठा है। विष्णु पुराण में कथा आती है कि ध्रुव जी पिछले जन्म में भी तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते 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 जैसे ही तपस्या पूर्ण होने को हुई उसी समय इनके सामने से राजा की सवारी निकल गई और इनकी आंख खुल गई और इन्होंने देखा, देख करके मन में आया कि हम भी राजा होते तो हमारा भी ऐसे जय जयकार होता, इतने सब लोग आगे पीछे हमारे भी चल रहे होते। भगवान कहते मैं तो दर्शन देने ही वाला था, लेकिन तुम्हारी इच्छा को देख करके मैं पीछे हट गया कि मैं जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी ना कर दूं तो कैसे दर्शन दूंगा। और तुम्हारा शरीर कुछ ही दिनों में छूट गया ध्रुव, और इस जन्म में भी तुम तपस्या करने आए हो तो प्रसन्नता से नहीं, अपमानित हो करके। कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हैं। तो कहा ध्रुव हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी इच्छा थी राजगद्दी पर बैठने की, सिंहासन पर बैठने की, तो जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 36,000 वर्षों तक उस राजगद्दी पर राज करोगे। कहा कि प्रभु ये तो आपने दे दिया बिना मांगे, लेकिन अब आप मांगने पर भी कुछ दे दीजिए। क्या? कहा कि प्रभु मैं आपसे इतना ही विनती करता हूं कि मैं चाहे राजा रहूं, चाहे मैं पृथ्वी लोक पे रहूं, चाहे स्वर्ग में रहूं, चाहे नरक में रहूं, चाहे बैकुंठ में रहूं, चाहे ब्रह्मलोक में रहूं, कहीं भी रहूं, मुझे आपकी याद आती रहे, मैं आपको भूलूं ना। आपकी कथा, आपके भक्तों से मिलन होता रहे, इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। मुझे अपने चरणों की भक्ति का दान प्रदान करिए। कहा उससे क्या करोगे? कहा आपकी कथाएं सुनकर के मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा, आपके चरित्र सुनकर के मुझे बड़ा आनंद आएगा, आपकी सेवा में लगा रहूंगा तो मेरा जीवन हमेशा धन्य बना रहेगा। भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। और भगवान ध्रुव जी से कह रहे हैं कि ध्रुव और कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु अब आज्ञा दीजिए, हमको अपने नगर की ओर जाना चाहिए। एक ऐसा यही अवतार है जहां पर कि भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए। ध्रुव जी महाराज चल दिए अपने नगर की ओर, भगवान चल दिए वैकुंठ की ओर। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, अभी ये गए कि नहीं, अब गए कि नहीं, गए कि नहीं, गए कि नहीं। लेकिन जब दूरी बढ़ी तो फिर दिखना बंद हो गए। भगवान अपने वैकुंठ को आ गए। ध्रुव जी महाराज आ गए ब्रह्मवर्त बिठूर में। कहते हैं ये वही ध्रुव हैं। जब जा रहे थे तो किसी ने एक बार नहीं कहा था बेटा मेरे यहाँ रुक जा, दोपहर का ही भोजन कर ले, किसी ने पूछा तक नहीं था। और आज जब भगवान की कृपा पा करके आए हैं तो हर कोई स्वागत करने को तैयार है। यानी कि जब हम परेशानी में होते हैं तब हमको कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन जिस दिन हम सफल होकर के आ जाते हैं उस दिन हमको हर कोई अपना बनाना चाहता है, हमारे साथ बैठना चाहता, उठना चाहता, बोलना चाहता है कि जा पर कृपा हो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान कृपा कर दे, प्रभु राम कृपा कर दे, फिर उस पर उसको तो हर कोई अपनाना चाहता। अरे प्राणियों की तो छोड़िए, जहरीले जीव जंतु
भी उसको गले से लगाना चाहते हैं। उत्तानपाद स्वागत करने आए और कहा कि बेटा ध्रुव, तुम अब इस राजगद्दी पर बैठो, मैं अब वन को जाऊंगा। कहा ठीक है पिताजी। अब इनके जो भाई थे उत्तम, वो भी राज करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि ये अचानक शिकार खेलने चले गए और वहां पर यक्षों से इनका युद्ध हो गया। यक्ष इनसे बलवान निकले, उन्होंने उनका वध कर दिया। अब जब ध्रुव जी को पता चला तो ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध प्रारंभ किया और यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। कुबेर जी घबरा गए कि ध्रुव को क्या हो गया है। ध्रुव को समझाने नहीं आए। इनके मनु जी महाराज के पास, बाबा जी के पास गए और कहा कि जाकर के समझाइए ध्रुव को कि ये मार काट का जो मार्ग है भगवान के भक्तों को शोभा नहीं देता। देखिए एक बात ध्यान रखिए, भले ही हम कितनी भी कृपा पालें, साक्षात भगवान का दर्शन भी हो जाए, यदि सच्चे लोगों का, अच्छे लोगों का संग नहीं है तो हम भी कुमार्ग पर जा सकते हैं, जैसा कि ध्रुव जी के साथ हुआ। तो भैया हर पल सावधान रहने की आवश्यकता होती है, नहीं तो कब पथभ्रष्ट हो जाए इसकी कोई गारंटी किसी को पता नहीं होता है। आए और कहा नायम मार्गो ही साधूना ऋषिकेशानुवर्तिना। अरे ये मार्ग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। समझाया, बात समझ में आ गई, क्योंकि तो केवल भटक गए थे। जब बात समझाई, सत्संग मिला तो बात समझ में आ गई और मार्ग तुरंत त्याग दिया, सन्मार्ग पर आ गए, भगवान की सेवा में लग गए। और ध्रुव जी महाराज भगवान से क्या कहा करते थे कि तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना।